जय हिंद दोस्तों। तो हम आज आपके लिए लेकर आए हैं परसेंटेज का एक प्रैक्टिस सेट जो मैंने पीछे क्लास ली थी। आप लोगों ने देखी हो, उसमें से कुछ बच्चों ने बोला है कि कुछ चीज़ें उनको समझ में नहीं आई हैं, तो आज वो भी चीज़ उसमें बताई जाएगी। तो मैं ओम शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल चर मंत्रा पर। तो देखो, मैंने पीछे परसेंटेज की क्लास ली थी, ठीक है। तो उसमें क्या बताया था, प्रतिशत बताया था। तो सबसे पहले बैकग्राउंड इसका ब्लैक कर लेते हैं। तो उसमें प्रतिशत बताया था। तो प्रतिशत में मैंने क्या बताया था, यदि हिंदी में देखते हैं इसका क्या होता है प्रतिशत। पेन चेंज कर लेते हैं। क्या प्रतिशत, क्या सीखते हैं, प्रतिशत। अब देखो, ये प्रतिशत है। प्रति को यदि हम संधि विच्छेद करें तो प्रति प्लस शत, तो ये क्या हो गया, प्रति हो गया। और ये क्या हो गया, शत मतलब 100, ठीक है। शत मतलब क्या हो गया, 100। इंग्लिश में क्या बोल दिया जाएगा इसको, परसेंटेज। पर मतलब प्रति, और सेंट मतलब क्या हो गया, सेंचुरी से निकल के आता है 100, ठीक है। तो अब देखो परसेंटेज है। परसेंटेज में किसी बच्चे ने कमेंट किया था कि उसको एक चीज समझ में नहीं आई थी। मैंने बताया था उसको क्या चीज समझ में नहीं आई थी, वो बता देता हूँ। जैसे हमने मल्टीप्लाई किया था, उसने बोला कि 1000 का जो हम मल्टीप्लाई किस में करेंगे, 13.5% में करेंगे। तो उसने बोला यदि 1000 के स्थान पे कुछ और वैल्यू हो तो, उसने ये बात बोली थी। चलो हमने मान लिया, जैसे 1000 है, 1000 का हम निकालेंगे। मैंने बताया था पीछे भी आप लोग को, इससे परसेंटेज से 2 जीरो कट गई, पॉइंट से जीरो कट जाएगी, कितना आ गया, 135 आ गया, ठीक है। तो ये मैंने आप लोग को उसमें करके दिखाया था। यदि 1000 के स्थान पे कुछ और वैल्यू हो तो देखो कैसे। अब हमने मान लिया 1000 के स्थान पे हमने 1200 ले लिया, ठीक है, या 12000 ले लिया, ठीक है। इसमें से हम कितने का मल्टीप्लाई करें, इसमें का हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 12.5% का मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो अब वैल्यू चेंज हो गई। अब इसमें कैसे करेंगे, सेम वही, परसेंटेज से 2 जीरो, पॉइंट से 1 जीरो, तो कितना आ गया हमारे पास, 12.125 आ गया। सॉरी 12, यानी 125 आ गया। अब सीधा मल्टीप्लाई कर दो इसमें, 12×5 = 60, 6 बचा, 12×2 = 24, 24 और 6 कितने हो जाएंगे, 30, 3 बचा, 12 एकम 12 और 3 कितने हो गए, 15, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज और, यदि बाई चांस यहाँ पे 1200 दिया गया, 1200 गुना इतना होता तो, इतना परसेंट होता तो, यदि, क्योंकि पॉइंट क्या कर देता, जीरो हटा देता था वहां से। अब इसमें क्या है, इसमें जीरो नहीं हटेगी। अब जीरो नहीं हटेगी तो क्या करना पड़ेगा, तो इसमें कुछ नहीं, 2 जीरो कट गई, आपको सीधा मल्टीप्लाई करनी है कि 12 की 125 में जब आप मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा, सीधा अभी बताया था आपको, लगभग 3000। 12×5 = 60, जीरो 6 बचा, 12×2 = 24 और 6 30 हो गए, जीरो 3 बचा, 12 एकम 12, 12 और 3 कितने हो गए, 15। तो कितना आया हमारे पास, ये आया 1500 आया। अब यहाँ पे पॉइंट है तो एक ये जीरो हट जाएगी, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 150 आ जाएगा, ठीक है ना। तो कुछ नहीं था, सिंपल था इसमें। तो हमेशा ध्यान रखना जो परसेंटेज होता है, परसेंटेज की आपको इसी तरह से तितलियां उड़ानी है। कोई भी क्वेश्चन हो, मैंने पीछे जो कराए थे, पीछे फॉर्मूला बताए थे, उसमें एक एक एग्जांपल करा दिया था। लेकिन आज उन्हीं फॉर्मूला बेस के आधार पर कुछ और भी क्वेश्चन लाए हैं, 2-3 क्वेश्चन लाए हैं। एक मैं करूँगा, एक आपके प्रैक्टिस सेट के लिए हो जाएगा, ठीक है। करके बता रहा हूँ उसको। यदि बाई चांस आपसे नहीं हो पाए तो आप कमेंट सेक्शन में जाना, बता देना कि ये क्वेश्चन हमसे नहीं हो पाया, वो हम यहाँ पे करके दिखाएंगे। कम से कम दो दो तरीके से, मगर सबका पोस्टमार्टम करना है या तितलियां उड़ेड़नी है, इस तरह से, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन क्या दिया गया है हमारे पास। पहला क्वेश्चन दिया गया है इसमें। अब इस क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, मोहन ने अपना व्यय पहले 15% घटाया, पुनः 5% घटाया, इस प्रकार उसके व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई, ये इसमें पूछा हुआ है। तो देखो पीछे मैंने दो तरह के बताए थे, या तो इसमें सक्सेसिव फॉर्मूला लगा दो या सिंपल 100 मान के कर लो, ठीक है। अब देखो इसको दो तरीके से करके दिखा दो, क्या 3 तरीके से भी हो जाएगा ये क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो इसको करके देखते हैं। सबसे पहले यदि आप इसमें सक्सेसिव फॉर्मूला लगाओ, तो मैंने सक्सेसिव में क्या बताया था, एक्स प्लस माइनस वाई, ये तो बताया था, एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई बटे 100, ये तो बताया था सक्सेस फॉर्मूला। लेकिन आपको इस तरह से लिखना नहीं है, आपके मन में याद होना चाहिए। आप सीधे डिजिट लिखना वहां पे। यदि डिजिट लिखने में प्रॉब्लम हो जाएगी आपको, यदि पहले ये लिखोगे तो ये भी टाइम वेस्ट करेगा वहां पे। आपको डायरेक्ट लिखना है इस पे, ये तो मैंने आप लोगों को लिख के बता दिया है। पहले कितना,
15% क्या हुआ, घटा, घटा मतलब माइनस हुआ, ठीक है। तो माइनस कितना आ गया, 15। उसके बाद क्या बोले, फिर 5% फिर घटा, फिर क्या आ गया, -5 आ गया, ठीक है। अब प्लस माइनस यहाँ पे दिया गया है, प्लस माइनस ये ध्यान रखना, माइनस यहाँ पे हमने प्लस लिया, -15 गुना -5 अपॉन कितना हो गया, 100 हो गया। कितना हो जाएगा, ये 20 हो गया, माइनस का 20 हो गया, माइनस यहाँ प्लस लो, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। जब प्लस हो गए, 15 पंजे कितने हो गए, 15 का जो 5 में मल्टीपल करो कितना आ गया, कितना आया, 75 आ गया, बटे 100, 25 दिया, 75, 25 चौका 100, तो -20। अब यहाँ पे क्या था, यहाँ पे प्लस माइनस थे सारे, प्लस माइनस यहाँ पे कितना आ गया, 3/4 ये आ गया। तो सबसे पहले देख लो कि अब इसको सोल्व मत करने लगे, कभी सोल्व करने लगो, यही देख लो कि 4 किसके बेस में आ रहा है, क्योंकि नीचे 4 आएगा, क्या इसके बेस में 4 है, नहीं है, इसके बेस में है, बिल्कुल है, इसके बेस में नहीं है, इसके बेस में नहीं है। यदि 2 होते तो हम करके देखते। दूसरी बात ध्यान है, यहाँ पे चारों में ही कमी कमी आ रही है, जब कमी आ रही है तो यहाँ पे प्लस माइनस लिया गया है, यहाँ पे माइनस आएगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। दूसरा तरीका हमें नहीं करना इस तरीके से, यदि कोई प्रॉब्लम हो जाए, यदि किसी को ध्यान ना आए तो हमें कौन से तरीके से करना है, फिर देखो, हमने माना अपनी तरफ से उसकी पहले आई कितनी थी, 100 थी, उसने कितना गया वह घट कर दिया, पहले 15% कम किया, यानी 15 में 15% किया, यानी 85, या 100 में से 15 कम हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, 85 आ जाएगा, फिर 5 कर रहा है, 100 में से 5 हो गया तो कितना हो गया, 95/100, ठीक है। अब कर लो इसको सोल्व सीधा, 100 से 100 गया, कितनी बार जाएगा, 5 से काटा 19 बार गया, 5 से काटा 20 बार गया, ठीक है इतना। अब देखो आगे, फिर जा रहा है 4 बार जा रहा है, फिर कितनी बार जा रहा है, 17 पंजे 85, तो 17 गुना 19/4 ये आया। फिर इसको मल्टीप्लाई मत करने लगना, बेस देख लो किस में आ रहा है, 4, इसमें आ रहा है 4, सिंपल तरीका, ठीक है। ये चीज हमेशा ध्यान रखना है, तो इस तरीके से करना या इस तरीके से करना, यदि ये ध्यान ना है तो ये ध्यान करना, 100 मान के कर लेना, जो भी आपको सिंपल लगे, क्योंकि हमें मैथ का ज्ञाता नहीं बनना। यदि मैथ का ज्ञाता बनना है तो बीएससी, एमएससी, उसके बाद कह लो पीएचडी, जो भी करना है मैथ में करो, लेकिन मैथ का ज्ञाता बनने पर आप सक्सेस नहीं ले पाओगे, एग्जाम क्रैक नहीं कर पाओगे। एग्जाम कब क्रैक कर पाओगे, जब आपको पेन उठाए बिना तुरंत आंसर लगा देना है, उस तरीके से। क्योंकि वहां पे क्या होता है, यदि आप अच्छे मैथ के ज्ञाता हो, खुद सोचो, आप अच्छे मैथ के ज्ञाता हो, आपके सामने क्वेश्चन आ गया, तो आप उसको क्वेश्चन को कर लोगे, हमें पता है कर लोगे आप, लेकिन बाय फॉर्मूला करोगे। लेकिन जितने तुम बाय फॉर्मूला करोगे, इतने शॉर्ट ट्रिक वाला बंदा 3-4 क्वेश्चन करके आगे निकल जाएगा आपके पास। आप उसको कर लोगे मुझे पता है, लेकिन आपके पास समय नहीं बचेगा, फिर समय खत्म हो जाएगा। आप 50 में से 30 क्वेश्चन कर पाओगे, वो 50 में से 50 कर जाएगा। तो कौन सा बेटर रहा, जो मैथ का ज्ञाता रहा वो बेटर, या मैथ को थोड़ा बहुत जानता है लेकिन शॉर्ट ट्रिक से सोल्व कर पाएगा, या वो बेटर रहा। तो बेटर वो ही रहा ना, सिर्फ 50 में 50 कर दिए, ठीक है। तो हमें मैथ का ज्ञाता नहीं बनना, जो तरीका आपको अच्छा लगे, ये लगे या ये लगे, दोनों करो, जिसमें आपको लगे हाँ इसमें टाइम का कम लॉस होगा, आप वो करो, ठीक है। आगे चलते हैं, सेम वही क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें भी दोनों तरीके से कर सकते हो, या तो सक्सेसिव लगा लो या ये लगा लो, ठीक है। एक व्यक्ति की मजदूरी 20% बढ़ी, फिर क्या हुआ, 10% घट गई। पहले कितनी बढ़ी, 20 बढ़ी, घट गई, माइनस आ गया, 10% घटी। अब देखो प्लस माइनस की जब मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस ही आता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो 20 गुना 10/100, 2 जीरो कट गई यहाँ पर, ये कितना आ जाएगा, 10 - 2 कितना आ गया, 8%, यानी उसकी क्या होगी, 8%। ध्यान देना, प्लस का आया 8%, तो 8% बढ़ी है इसकी, ठीक है। एक तरीका ये, दूसरा तरीका फिर 100 मान के कर लो। आपने लिया 100, पहले कितनी बढ़ी, 120 बढ़ी, सॉरी 20 बढ़ी, तो 100 में 20 बढ़ जाएगा, कितना गया, 120/100, या तो 120/100 कर लो या 6/5 कर लो, आपको ऊपर डिपेंड है। फिर कितना, 10% घटी, यानी 100 में से 10 गया, 90, तो 2 जीरो से ये 100 कट गया, 2 जीरो से ये 2 जीरो के, 12 निम्मा 108। पहले उसकी कितनी थी, 100 थी, अब कितनी होगी, 108, तो कितनी बढ़ी, 8% ही तो बढ़ी। पहले 100 थी, अब 108 हो गई, तो कितनी बढ़ी उसकी, 8% ही तो बढ़ी। जो ये अच्छा लगे ये लगे, जिनको ये अच्छा लगे वो लगो, ठीक है। लेकिन ऐसी तितली उड़ानी है, ज्यादा समय नहीं लेना किसी भी
क्वेश्चन को करने में। यदि आपको लगे आप कहीं पे अटक रहे हो, एग्जाम के अंदर ऐसा होता है, बाजी बाजी बार क्या होता है, आप सही जा रहे हो, प्लस माइनस की कहीं गड़बड़ कर दो, फिर देखते हो जाके समझ में नहीं आ रहा, तो तुरंत छोड़ के आगे बढ़ जाओ, वहां पे टाइम वेस्ट मत करो। जब आपके क्वेश्चन हो जाए, जब आपको लगे हाँ अब टाइम बच रहा है, तब उस पे जाके पहुंचो। अब ये नहीं कि एक क्वेश्चन के पीछे आपने टाइम बर्बाद कर दिया, ऐसे बिल्कुल नहीं करना है। यदि टाइम बर्बाद कर दिया आपने वहां पे, तो फिर 1 साल बर्बाद जाएगा, क्योंकि वो एग्जाम कितने दिनों में आएगा, 1 साल बाद में। लेकिन आजकल के तो एग्जाम भी ऐसे हो रहे हैं कि 1 साल आज करा दिया तो जरूरी नहीं है 1 साल बाद आए, 2 साल बाद आए, जरूरी नहीं है, जब मर्जी आते हैं। ठीक है। और दूसरी प्रॉब्लम ये, पेपर इतने ज्यादा लीक हो जाते हैं, कोर्ट के अंदर चले जाते हैं, कोर्ट में पेंडिंग, चलते रहो, पता नहीं कोर्ट का फैसला कब आएगा। तो हमेशा ये ध्यान रखना, आपको समय बिल्कुल बर्बाद नहीं करना है। आपको क्वेश्चन अटक रहा है, उसमें क्वेश्चन प्रॉब्लम हो रही है, छोड़ के आगे बढ़ जाओ। जब आपको सारे क्वेश्चन हो जाए, जब आपको लगे कि हाँ अब समय बच रहा है, तब उस पर पहुंचो। ठीक है, आगे चलते हैं। वही क्वेश्चन सेम, ये आप लोगों के लिए है क्वेश्चन, आप लोग इसको करना। यदि आप लोगों से ना हो, कमेंट सेक्शन में जाके बताना कि ये नहीं हो पाया, तब हम आपको कराएंगे। ठीक है, आप लोग करना इसको। अब देखो क्वेश्चन दिया गया है, एक आयत की लंबाई। अब देखो यहाँ पे आयत आ गया, चाहे दुकानदार हो, ठीक है, आय या व्यय हो, आय घट बढ़ी हो या घटी हो, व्यय किया हो, कम किया हो या ज्यादा किया हो, आयत हो, व्रत हो, कुछ भी हो, आपको यही तरीका अपनाना है। सभी क्वेश्चनों पर यही तरीका बैठ जाएगा। अब ये नहीं है कि इसके लिए अलग तरीका लगाओ। यहाँ पे क्या, एक आयत की लंबाई 5% बढ़ी, हमने माना आयत की लंबाई पहले कितनी थी, एक्स थी, अब कितनी बढ़ गई, 5% बढ़ गई। जब 5% बढ़ेगी तो एक्स का हमने 5% निकाला, कैसे निकालोगे, ऐसे तो निकालोगे, एक्स प्लस 5/100, ऐसे तो निकालोगे, कितना बढ़ जाएगा, 105, x/100, ये तो हुआ। अब ऐसे नहीं आप इसको x मान के करने लगो, तो क्योंकि आयत है, उसके बाद इसमें लंबाई में जाओगे, फिर इसका फॉर्मूला लगाओगे, बहुत समय हो जाएगा, बहुत टाइम लगेगा। आपको इसी तरीके से करना है, इसी तरीके से, या तो सक्सेसिव लगा लो, ये लगा लो, कितनी 5% बढ़ी तो 5, फिर 10% बढ़ी प्लस 10, दोनों तरफ बढ़ रही है तो 5 × 10, प्लस के निशान आएंगे, लगा दी जीरो। कितना हो गया ये 15 हो गया, 1 0, 5 दूनी 10, कितना हो गया, तो ये हो गया 15.5%। तो कितना आ गया इसका, डी आ जाएगा। वही तरीका लगाना है। अब इसको वैसे कर लो, 100 मान के भी कर सकते हो, 100 मान के भी, कितनी बढ़ रही है, 105 बढ़ रही है, तो कितना हो जाएगा, 105/100, फिर कितनी, 10% बढ़ी, 110/100, इससे ये गया 1 0 से, 1 0 कट के, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 × 1 = 5, तो कितना आ गया, 21 × 11/2। अब नीचे देखो बटे में 2 आ रहा है, मल्टीप्लाई मत करने लगना, सीधे बटे में 2 वाले पे जाना, बात सही है ना, सीधे बटे में, क्योंकि एक एक सेकंड आपको वहां पे बचानी है, एक एक सेकंड बचाओगे तभी सक्सेस पा पाओगे। और एक बार सक्सेस आपको मिल गई, आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है वो भी हाई होता है, लोगों को देखने का जो नजरिया होता है ना वो भी हाई होता है। जब आप किसी भी एग्जाम को क्रैक नहीं कर पाते, लोगों का देखने का नजरिया कुछ और होता है, एक बार सिलेक्शन हो जाए कुछ होता है, वही लोग आपको क्या सलाम ठोक के जाते हैं फिर। ठीक है, आगे चलते हैं, क्योंकि नीली बत्ती की बात ही अलग कुछ होती है। ठीक है ना, ये ध्यान रखना। अब देखो इसमें वही चीज दिया गया, अब यहाँ पे एक आयतकार खेत की लंबाई दे दी गई है। अब ये नहीं कि आप आयतकार खेत बनाओ वही चीज अपनाओ, ठीक है ना, तो आयतकार उसका फॉर्मूला लगाओ, L × B लगाओ, या उसका, ठीक है, ये फॉर्मूले लगाने शुरू कर दो, कुछ नहीं करना, सेम वही तरीका अपनाना है जो मैंने बताया। आयतकार लंबाई यानी उसमें 20% क्या कर दी गई, बढ़ी दी, बढ़ा दी, फिर चौड़ाई घटा दी गई, पहले बढ़ाई फिर घटाई, 20 बढ़ाया और 10 घटाया। ठीक है, तो माइनस प्लस क्या हो गए, मल्टीप्लाई करोगे माइनस ही आएगा, 20 × 10/100, कितना आ गया, ये 10 आ गया, 2 0 कट गई, कितना आ गया, -2, कितना आ गया, 8%, ये 8% क्या हो गया, उसमें परिवर्तन आया, तो इसका 8% आ जाएगा परिवर्तन, वो भी प्लस का आया नहीं बढ़ गया, प्लस का आया बढ़ गया। अब आ जाओ वही वाले तरीके से, हमने मान लिया पहले उसका आयतन कितना था, 100 था, कितना बढ़ा, 20% बढ़ गया, यानी 120/100, इतने तो बढ़ा। उसके बाद क्या हुआ, 10% घट गया, 90/100, 2 0, 2 0, 12 निम्मा 108, कितना था पहले 100 था, अब 108 हो गया, नहीं कितना बढ़ा, 8% बढ़ा, सिंपल तरीका। ठीक है,
प्रैक्टिस करोगे ना सब आ जाएगा धीरे धीरे। जब आप प्रैक्टिस करोगे ना ये क्वेश्चन को पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधे करोगे भाई। ये 20% है, ये 10% है, ये 120 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, जीरो कट जाएंगे, 12 निम्मा। सीधा करोगे ना 12 निम्मा 108, और 108 वो 100 था, ये 108 है तो कितना हो गया, सीधा 8% हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये दिया गया है, ये क्वेश्चन अच्छा है। ठीक है, अब देखो इसमें क्या बोले, एक वर्ग की भुजा 25% बढ़ाई गई तो उसके क्षेत्रफल पर कितने वो फर्क पड़ेगा, कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा, यानी उसके क्षेत्रफल पर कितना फर्क पड़ जाएगा, इसमें ये पूछा गया है। अब देखो ये क्वेश्चन अच्छा है, इसमें क्या पूछा गया है, एक वर्ग की भुजा, एक वर्ग की भुजा बढ़ाई जा रही है, चाहे वर्ग की भुजा बढ़ाई जाए, ठीक है, या परिधि बढ़ाई जाए, या त्रिज्या बढ़ाई जाए, यानी आर बढ़ाई जाए उसकी, कुल मिला के बढ़ती त्रिज्या ही है। ठीक है ना, कुल मिला के बढ़ती त्रिज्या ही है, क्योंकि इसका फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई r स्क्वायर, ये तो क्षेत्रफल। परिधि क्या होता है 2 पाई r, यही होती है। ठीक है, ये वर्ग है ना कि व्रत है। ठीक है, मैंने इसको व्रत सोचा, ये क्या दिया गया है, वर्ग दिया गया है। वर्ग का फॉर्मूला क्या होता है a² होता है, ये तो होता है इसका क्षेत्रफल। इसकी परिधि कितनी होती है 4a होता है, 4a होता है। अब इसमें क्या 25% बढ़ा दी गई है उसकी भुजा, यानी ये जो a है ये क्या कर दिया 25% बढ़ा दिया गया है, 25% बढ़ा दिया गया है। तो इसमें पूछा उसके क्षेत्रफल पर कितना फर्क पड़ेगा, तो क्षेत्रफल क्या है, इसका क्षेत्रफल तो यही है, इसका क्षेत्रफल तो यही है ना। अगर आपसे पूछा उसके भुजा पर क्या फर्क पड़ेगा, तो भुजा तो 25% ऑलरेडी बढ़ रही है। ठीक है ना, तो उसके क्षेत्रफल पर पूछा, क्षेत्रफल कितनी बार दिया गया है, 2 बार दिया गया है, यानी भुजा उसकी 2 बार दी गई है, भुजा 2 बार दी गई है। जब उसकी भुजा बढ़ेगी तो ये भी बढ़ेगी और ये भी बढ़ेगी, दोनों तरफ बढ़ेंगी ना। तो हमेशा ध्यान रखना, जब भी आपके पास वर्ग के बारे में पूछ लिया जाए कि उसे 25% बढ़ा दिया गया है, तो आपको ये दोनों चीज बढ़ानी पड़ेंगी, यानी 25%। अब देखो लगा दो फॉर्मूला, एक भुजा बढ़ी, दूसरी भुजा बढ़ी, प्लस 25 × 25/100, लग गया फॉर्मूला। कितना हो गए, सीधे 50 हो गए, प्लस 25 चौका 100 हो गए, 4 का भाग देंगे 6, प्लस 1/4, ये तो आएगा। कितना आ गया, सीधा सीधा 56, सही 1/4। या नीचे देख रहा है 4 आ रहा है, 4 पे पहुंच जाओ, 4 किस में आ रहा है, 4 किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है आंसर। या वो वाला फॉर्मूला लगाओ जो मैं बताऊं, आयतन मान लिया उसका, कितना क्षेत्रफल इतना था 100 था, कितनी बढ़ी 25% बढ़ी, 2 बार बढ़ेगी क्योंकि भुजा 2 बार होती है, a² होता है, कटा 25 पंजे 125, 25 चौका 100, नीचे देखो 4 किस में आ रहा है, 4 इसमें आ रहा है, सीधे ना। इसको सोल्व कर लो, कितना आ जाएगा 625/4 आ रहा है, 625/4, तो 625/4 को भाग देंगे 4 ही आएगा। ठीक है, आगे अब देखो व्रत, तो बता रहा था आप लोगों को, व्रत का फॉर्मूला क्या होता है πr² होता है, परिधि क्या होता है 2 πr होती है, ये फिक्स होता है 2 πr और πr, इनका जो मान होता है ये क्या होता है, फिक्स होता है, ये पूरी तरह से फिक्स होता है। ठीक है, अब जब ये फिक्स हो गया तो इसमें व्रत में कुछ भी चेंजिंग हो तो उसकी किस में चेंज होती है, उसकी त्रिज्या में चेंजिंग होती है, बात सही है ना। अब इसने पूछा कि परिधि 5% बढ़ी तो उसके क्षेत्रफल पर ऐसा पूछ रहा है, तो इसके बारे में तो उसने पूछा नहीं है, किसके बारे में, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल कितनी बार दिया गया है r², यानी r कितनी बार दिया गया है 2 बार दिया गया है, तो r को 2 बार लिखो, लगा दो सक्सेस फॉर्मूला। बढ़ रहा है तो बढ़ने वाला लगा दो, 5 × 5/100, कितना आ गया 5 5 10, 5 दूनी 10, प्लस ये कितना आ जाएगा 2 + 1/2, कितना आ जाएगा 12.5, 5 5 कितना हो गए 10, 5% की वृद्धि हो रही है ना, 5 5 कितने हो गए 10 हो गए, प्लस 5 दूनी 10, तो 5/2 कितना आ जाएगा, सीधा सीधा 5/2, 2 दूनी 4, तो कितना आ जाएगा 12.5 आएगा, और यहाँ पर 12.5 ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, अब देखो 12.5 आंसर आ गया। आप दूसरे तरीके से देख लो, 5% की वृद्धि हो रही है, 5% की वृद्धि हो रही है, तो मान लिया उसका कितना था 100 था, 5% की वृद्धि हो गई तो कितना हो जाएगा 105/100, ये भी कितना आ जाएगा 105/100, 2 बार, क्योंकि 5% की वृद्धि हो रही है, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, फिर 5 से काटो,
5 दूनी 10, 5 एकम 5, फिर कितना आ जाएगा 5 चौक 20, तो कितना आ जाएगा 441/4। अब देखो इसमें 4 किसके नीचे आ रहा है, इसके नीचे आ रहा है 4, तो ये क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसके क्षेत्रफल पर, तो इसमें सक्सेसिव फॉर्मूला में कहाँ गड़बड़ाई, देखते हैं दोबारा। कितना था, 5% बढ़ी प्लस 5 गुना 5 बटे कितना 100, ठीक है ना। हमने यहाँ पे गलती की थी, हमने 10 लिख दिया था वहां पर, ठीक है ना। तो 5 5 कितने हो गए 10, प्लस 5 दूनी 10, 5 चौक 20, तो कितना आ गया 1/4, तो 10 से ही 1/4। तो सक्सेसिव फॉर्मूला में वहां पे क्या प्रॉब्लम आ गई थी, हमने यहाँ पे कितना कर दिया था 10 कर दिया था, ठीक है। तो दोनों से सेटिस्फाई हुआ, आगे चलते हैं। अब देखो, अब ये आय व्यय वाले क्वेश्चन आ गए। अब इसमें क्या बोल रहे हैं, नीलम अपनी आय का 20% मकान पर खर्च करती है। तो दो तरीके से, 2 3 तरीके से कर सकते हैं। हमने मान लिया उसका टोटल आय कितनी है, एक्स है, उसने 20% मकान पर खर्च कर दिया, तो कितना बचा 80/100। 80/100 भी कर सकते हो, 20% उस पर खर्च किया तो कितना कर सकते हो, सीधे सीधे 4/5 भी तो कर सकते हो, ठीक है ना। उसके बाद बोला कि शेष का 70% घरेलू चीजों पर खर्च किया, तो 70% कितना बचा उसका, 30 तो बचा 70 में से, तो कितना कर सकते हैं 3/10 कर सकते हो इसको, ठीक है। आगे क्या बोल रहे, तो वह कितना बचा रही है, 3600 रुपये सेव कर लिए, इक्वल टू कितना आ गया 3600, हो गया। 4 3 12 और 12 तिया 36, 300 आ गया। ये कितना आ गया 50, तो x बराबर 300 गुना 50, 5 तिया 15, कितना आ जाएगा सीधा इसमें 15,000, यानी ए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं, दूसरा 100 मान के भी कर सकते हो। उसके पहले 100 थी, 20% खर्च कर दिया, कितना बचा 80 बचा, 80 बचा। अब वो बोला है शेष का 70% घरेलू चीजों पर, शेष कितना बचा हमारा, इतने ही तो बचा 80, तो उसका 30% किस पे खर्च कर दिया, इन चीजों पर। कितना खर्च, कितना हुआ 8 तिया 24, 8 तिया 24। अब उसने बोला है कि यदि वह इतने सेविंग कर रही हो, यानी 24 की वैल्यू कितनी होगी 3600, एक की वैल्यू कितनी होगी 3600/24, हमें कितने की निकालनी है 100 की निकालनी है हमें, ठीक है। निकाल के देखते हैं इसको, यहां से मिटा देता हूं, ठीक है। 2 से काटा, 12 दूनी 24, ठीक है। 2 से काटा 24 बार कटा, कितने बार 50 बार कटा, 12 तिया 36, 300 ऊपर बचा, नीचे यहाँ पर बचा 50, कितना आ जाएगा सीधा सीधा 15,000। या ऐसे कर लो, जैसे आपको अच्छा लगे वैसे कर लो, ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखो, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, भाई कोई भी चुनाव होता है 2 उम्मीदवार ही होते हैं, यानी कि 2 से कम हो, 2 से ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन मिनिमम कितने होते हैं 2 होते हैं। तो जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 65% वोट प्राप्त हुआ। भाई टोटल कितने वोट थे, 100 वोट थे, एक में 65 प्राप्त हुआ एक को, तो दूसरे को कितना प्राप्त हो जाएगा। भाई जब एक को 65 प्राप्त हो रहा है, तो दूसरे को कितना होगा 35, तभी तो 100 होंगे, तभी तो 100 होंगे सीधे। भाई एक को जीतने वाले को कितना मिला 65 मिला, तो हारने वाले को कितना होगा 35 मिला, तो उसमें क्या बोला है, तो वह 900 मतों से विजयी हुआ। भाई देखो ये भी 35 और ये कितना हो गया 65 हो गया। इस वाले बंदे को, जीतने वाले बंदे को 35 वोट, 35% तो मिले होंगे, जो उसके बराबर इक्वल टू हो रहा होगा। लेकिन जब उसको 900 वोट एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, जब 900 वोट एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है 35% इक्वल टू 35% प्लस यहां पर ये ज्यादा ही तो है। भाई ये तो दोनों इक्वल हो गए, यही तो एक्स्ट्रा वोट हैं, एक्स्ट्रा वोट यही तो मिले हैं। इसका मतलब क्या है, इन दोनों का अंतर किसके बराबर है 900 के बराबर है, और इन दोनों का अंतर है कितना 300। तो 30% की वैल्यू कितनी होगी 900, तो 1% की वैल्यू कितनी होगी, कितनी बार जा रहा है 3, ठीक है। कितनी बार जा रहा है 30 बार, और हमें कितने का निकालना है 100%, क्योंकि उसने क्या पूछा है
तो सूची में कितने मतदाताओं के नाम दर्ज थे? तो 100 मतदाता थे ना, तो 100 कितना आगे सीधा 3000। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखो ये भी चुनाव वाला हो गया, सेम वही क्वेश्चन उसी तरह से रिपीट किया जाएगा। ठीक है, तो ये जो चुनाव वाले होते हैं क्वेश्चन, इसमें आगे वाली सीरीज आएगी। अभी तो ये मतलब सिंपल थे, कुछ हार्ड भी आएंगे। अभी नॉर्मल क्वेश्चन चल रहे हैं, उसके बाद क्या आएंगे, फिर मॉडरेट आएंगे, फिर हार्ड आएंगे। तो इसमें क्या है, पूछा गया है कि ए और बी दो प्रत्याशी थे। भाई एक ए था एक बी था, और टोटल कितने थे? 100 वोट होते हैं किसी भी चुनाव में, 100 वोट होते हैं। लेकिन अब ये अवैध वाले नहीं है, कि कुछ ऐसे होते हैं कि जब चुनाव होता है उसमें 100 वोट थे, तो 5% क्या हो गए, अवैध हो गए। अवैध हो गए। वो किस में होंगे? वो मॉडरेट में आएंगे आप लोग को। अभी बिल्कुल सिंपल बेसिक तरीके से बताया जा रहा है आपको, ठीक है, वो भी समझाया जाएगा। तो आगे जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें देखना, उसमें उस टाइप के भी क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो क्या थे, दो प्रत्याशी थे। ए ने कुल मतों का 45% वोट प्राप्त किया, यानी कुल मत तो 100% थे, इसने 45 प्राप्त किया। तो बी को कितने मिले होंगे? जाहिर सी बात है, बी को 5500 मिले होंगे। तो इसका मतलब जीतने वाला कौन होगा? अभी बी कितने वोट प्राप्त कर रहा है? ए से कितना अधिक कर रहा है? 10% ज्यादा कर रहा है। भाई 10% कर रहा है ना, तो बोला है 45 मत प्राप्त किए, परंतु 1000 मतों से चुनाव हार गया। भाई इसको 10% एक्स्ट्रा प्राप्त हुए हैं ना, तभी तो हारा, यानी इसकी 10% ज्यादा आई है वोट। 10% ज्यादा आई, यानी इन दोनों का अंतर कितना हो गया? 10%। इसकी 10% ज्यादा आई है, तो वहां पर कितने से हारा? यहाँ पे 10% वोट से हारा, और यहाँ पे 1000 मतों से हारा। इसका मतलब 10% की वैल्यू कितनी होगी? 1000 के बराबर होगी। हमें कितने की निकालनी है? 100 की निकालनी है। तो यहाँ पे एक जीरो बढ़ा दो, यहाँ पे एक जीरो बढ़ा दो, तो कितना हो गया? सीधा सीधा 10,000। 10,000। तो इसमें पूछा कुल मतदाताओं की संख्या कितनी है? टोटल 10,000 संख्या थी। तो अब ये मॉडरेट था, सॉरी सिंपल था, नॉर्मल एकदम। इस टाइप के क्वेश्चन किसमें एसएससी जीडी में पूछ ले जाएंगे। दिल्ली कांस्टेबल, या दिल्ली पुलिस हो या यूपी पुलिस हो, उसमें पूछ ले जाएंगे। ठीक है, लेकिन जो एसआई हुआ, एसएससी हुआ, उनमें सीपीयू हुआ, सीजीएल हुआ, उनमें क्या होते हैं? हार्ड पूछे जाते हैं, मॉडरेट पूछे जाते हैं। उसमें क्या हो गए, पूछ ले जाएंगे ए और बी। ए और बी दो प्रत्याशी चुनाव में लड़ रहे थे, तो उसमें क्या हो, 5% वोट जो थे अवैध घोषित कर दिए गए। तब जाके बी को 45% मिले, और ए इतने मतों से जीत गया। तो वो क्या होगा, मॉडरेट में आएंगे, वो आपको अगली क्लास में कराए जाएंगे। तो हमारे क्वेश्चन यहीं तक थे। आप लोग को हमारी क्लास कैसी लगी जरूर बताना। लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। कमेंट में जरूर लिख देना यदि आपसे किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन नहीं होता हो। और हम डिस्क्रिप्शन में अपने टेलीग्राम का लिंक दे देते हैं, उसमें यदि आप लोगों से कोई क्वेश्चन नहीं होता है तो आप वहां पर जाके अपना क्वेश्चन डाल सकते हो। हम वहां से पिकअप करेंगे और उसका सॉल्यूशन आपके सामने लेकर आएंगे। ठीक है, तो अगर जो आप लोगों को कोई भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो, तो आप लोगों के लिए हम यहाँ पर मेहनत करेंगे। ठीक है, आप लोग को सफलता दिलाने के लिए हम और हमारी टीम पूरी तरह से आपके साथ रहेंगे। तो आपको क्लास कैसी लगी जरूर बताना। लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। जय हिंद।